दोस्तों, इस आदमी को पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया मिलती है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो चौंक जाता है। वास्तव में वो चिड़िया किसी छोटे से बच्चे की तरह दिख रही थी। उसके हाथों की जगह पर पंख लगे हुए थे। वो एक बहुत ही दुर्लभ चिड़िया लग रही थी। इसलिए यह आदमी, जिसका नाम वरे होता है, वो चिड़िया को अपने घर ले आता है। घर पर वरे की वाइफ टाइन भी उस इंसानी चिड़िया को देखकर दंग रह जाती है। अब वो उस चिड़िया को एक टोकरी में लिटा देती है और अपने बच्चे जैसे ही उसकी देखभाल करती है। वैसे भी वरे और टाइन की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दोनों मिलकर उसे गोद लेने का फैसला करते हैं और उसका नाम परी रखते हैं। ये आदमी परी के लिए एक डोल भी लेकर आता है ताकि परी को उस डोल कपड़े पहना सके। फिर ये दोनों इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। टाइन अपने सभी पड़ोसियों को बताती है कि हमने इस बेबी को गोद लिया है। वो सभी उस बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि परी इतनी छोटी क्यों है। वो कुछ बता पाते तभी अचानक परी के पंख दिखने लग जाते हैं। इसलिए वो दोनों परी को लेकर घर वापस आ जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, परी भी बड़ी होती जा रही थी। ये धीरे धीरे उड़ना भी सीख रही थी। टाइन उसे ABCD सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कुछ बोलने की बजाय अपने मुंह से किसी पक्षी की आवाजें निकालने लगती है। आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो कुछ बोलने की बजाय पक्षियों की तरह आवाजें निकालने लगती है। परी को किसी पक्षी की तरह बोलते सुनकर टाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइन परी को एक नॉर्मल बच्चों की तरह देखना चाहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन परी टाइन को मम्मी कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर टाइन काफी खुश हो जाती है। लेकिन टाइन की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वो देखती है कि परी खाना खाने की बजाय किसी पक्षी की तरह कीड़े खा रही होती है। तभी टाइन सोचती है कि परी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि टाइन और उसका हस्बैंड एक जंगल वाले इलाके में रहते हैं और उनके साथ यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं। शायद परी उन सभी को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए टाइन अपने साथ परी को एक होटल में लेकर आ जाती है ताकि परी नॉर्मल लोगों को देख सके और उनकी तरह ही बिहेव कर सके। लेकिन टाइन भूल गई थी, वास्तव में परी एक पक्षी ही है। इसलिए होटल में भी पिंजरे में बंद पैरट्स को देखने लगती है और उन पैरट्स को पिंजरे में उड़ता देख खुद भी उनकी तरह उड़ने की कोशिश करने लगती है। उसकी इन कोशिशों में परी के पंख भी दिखने लगते हैं। अब परी के पंखों को होटल में बैठे लोग देख न ले, इसलिए टाइन परी को उठाकर वॉशरूम में ले जाती है और वो परी को वॉशरूम में बिठा देती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में अभी तक हमने देखा कि टाइन परी को अपने साथ एक होटल में ले जाती है और वहाँ उसे एक वॉशरूम में ले जाकर बिठा देती है और अब उससे कहती है, यहाँ तुम जितना चाहो उतना अपने पंखों का इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन टाइन जब वापस आती है तो उसे वॉशरूम में सिर्फ परी के शूज ही मिलते हैं, क्योंकि परी तो वॉशरूम की विंडो से उड़ चुकी थी। वहीं परी की माँ उसे पीछे से आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन परी उनकी एक भी नहीं सुनती और बाकी पक्षियों के साथ मजे से हवा में उड़ रही होती है। उसने पहली बार उड़ना सीखा था, इसलिए उसे उन सब में बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ परी को खोकर टाइन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे कुछ भी करके अपनी बेटी वापस चाहिए। अब ये दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं और अपने बैग पैक करके उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर परी उन पक्षियों के साथ साथ उड़ते हुए काफी दूर आ जाती है, जिस कारण ये काफी थक जाती है और लड़खड़ाकर एक छोटी सी लड़की के रूम में गिर जाती है, जिसका नाम लोली होता है। फिर परी की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है, वो भी अपने घर पर अकेली रहती थी। वहीं दूसरी तरफ टाइन और वरे को परी को ढूंढते हुए काफी रात हो जाती है, जिस कारण ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि परी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक छोटी सी लड़की के रूम में जाकर गिर जाती है, जहाँ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी ओर परी को ढूंढते ढूंढते टाइन और वरेन को काफी रात हो जाती है, इसलिए वो थककर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। ये वही पेड़ होता है जब पहले से ही वो लड़की और परी साथ में खेलने और सोने के लिए आए होते हैं। जब सुबह वेरे और टाइन की आंख खुलती है तो उन्हें पेड़ पर लोली मिलती है, जिससे वो परी के बारे में पूछने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि परी इसी पेड़ पर है, लेकिन जब तक ये दोनों परी के पास पहुंचते तब तक परी उड़कर वहां से जा चुकी थी। वहीं शहर में परी बहुत सारे पक्षियों के साथ उड़ रही होती है और वो थककर एक चर्च के ऊपर बैठ जाती है, जिसे वहाँ के सभी लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग उसे एक छोटी सी बच्ची समझ रहे थे। इसलिए परी को वहाँ के लोकल न्यूज वाले भी टीवी पर लाइव दिखा रहे होते हैं। साथ ही परी को बचाने के लिए एक फायर फाइटर उस चर्च पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक परी वहाँ से जा चुकी होती है। अब परी को ढूंढने के लिए टाइन और वरेन के साथ लोली और वो फायर फाइटर भी जुड़ जाता है और ये चारों मिलकर उसे हर जगह तलाशने लगते हैं। बीच बीच में लोली को परी भी मिल जाती है, लेकिन जब तक टाइन और वरेन उसे लेने आते तब तक तो वो जा चुकी होती है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि परी को ढूंढते हुए टाइन और उसका हस्बैंड समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें बहुत सारे पक्षियों के साथ उड़ते हुए परी भी दिखती है। टाइन और उसका हस्बैंड देखते हैं परी उन सभी पक्षियों के साथ काफी खुश है, इसलिए उन दोनों को समझ आ जाता है कि परी आजाद होकर रहना चाहती है। तो ये दोनों परी को उन पक्षियों के साथ छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बस में बैठने वाले होते हैं तभी इन्हें परी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि परी समुद्र में डूब रही है। तब टाइन का हस्बैंड परी को बचाकर समुद्र से बाहर ले आता है। फिर ये दोनों परी को अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि परी समुद्र में ऊंचाई से गिरी होती है, जिससे परी के पंखों में काफी चोटें आ गई थी। इसलिए घर पर ही ये दोनों परी के पंखों का इलाज करते हैं। परी के वापस मिल जाने पर टाइन और उसका हस्बैंड काफी खुश होते हैं। वहीं जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तब परी रूम के अंदर जोर जोर से किसी पक्षी की तरह आवाजें निकालने लगती है और विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। परी को उड़ते और चिल्लाते हुए टाइन देख लेती है। अब टाइन और उसका हस्बैंड समझ जाते हैं कि परी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो भी एक पक्षी है। इसलिए दोनों परी को बाहर ले जाकर प्यारा सा गुड बाय कहकर उसे आजाद कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।